जरा सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो इतनी छोटी है कि उसे देखा तक नहीं जा सकता, फिर भी वो हमारे आसपास की हर चीज को बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, जो परमाणुओं और अणुओं के लेवल पर इंजीनियरिंग की एक बिल्कुल नई दुनिया है। तो चलिए गोता लगाते हैं इस कमाल की दुनिया में। तो ये सब शुरू हुआ 1959 में, जब महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, मतलब परमाणुओं के लेवल पर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो एक चैलेंज था, एक विजन था जिसने नैनो टेक्नोलॉजी के पूरे क्षेत्र की नींव रखी। तो आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर चीजों को कंट्रोल करने का साइंस है। अब इस लेवल पर चीजों के काम करने का तरीका ही पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ दुनिया के नियम अलग होते हैं, क्वांटम इफेक्ट्स हावी हो जाते हैं, जिससे साधारण सी चीजों में भी असाधारण गुण आ जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है? मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। मतलब अगर आपके सर का एक बाल मान लीजिए 1 किलोमीटर चौड़ा होता, तो 1 नैनोमीटर बस एक सिक्के जितना होता। इतना छोटा, और इसी छोटे से लेवल पर फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं और हमें मिलती है क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नैनो स्केल की दुनिया, फिर देखेंगे कि ये हमारे ग्रह को पावर और पानी कैसे दे रही है, इसके पीछे की अरबों खरबों की इकोनॉमी को समझेंगे, मानव शरीर के अंदर इसके क्या कमाल हो सकते हैं वो जानेंगे, और आखिर में इसके भविष्य से जुड़े जो बड़े सवाल हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। देखते हैं कि ये नन्ही सी टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं, ऊर्जा और पानी को कैसे सुलझा रही है। देखिए, सोलर एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जो हमारे पारंपरिक सिलिकॉन सोलर पैनल है ना, वो अपनी क्षमता की एक दीवार से टकरा चुके हैं। इसे कहते हैं शॉकली क्वाइसर लिमिट। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिलिकॉन से हम एक हद से ज्यादा बिजली बना ही नहीं सकते, चाहे जो कर लें। और बस यहीं पर नैनो टेक्नोलॉजी एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेती है। जरा इस डेटा को देखिए। पेरोव्स्काइट जैसे नैनो मटेरियल्स पुरानी सभी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। अच्छा, पेरोव्स्काइट क्या है? ये एक खास तरह का क्रिस्टल है जो सूरज की रोशनी को सोखने में कह सकते हैं माहिर है। और जब इसकी एक पतली सी परत सिलिकॉन के ऊपर लगा दी जाती है ना, तो ये उस रोशनी को भी पकड़ लेता है जिसे सिलिकॉन छोड़ देता था। और नतीजा, एफिशिएंसी में एक जबरदस्त छलांग। हाँ, सही सुना आपने, 34.85%। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। ये पेरोव्स्काइट नैनो मटेरियल्स को सिलिकॉन पर लगाकर हासिल किया गया है। सच कहूं तो ये सोलर एनर्जी के लिए एक असली गेम चेंजर है, जो हमें और भी ज्यादा क्लीन एनर्जी देने का रास्ता खोल रहा है। लेकिन सुनिए, नैनो टेक का मतलब हमेशा महंगी हाई-फाई टेक्नोलॉजी नहीं होता। टाटा स्वच्छ को ही देख लीजिए, ये कम लागत वाले इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो बिना बिजली के चलता है और पानी साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? चावल की भूसी की राख, जिसमें चांदी के नैनो पार्टिकल्स डाले गए हैं। और ये लाखों लोगों को सिर्फ 10 पैसे प्रति लीटर में साफ पीने का पानी दे रहा है। ये है नैनोटेक की असली पावर। चलिए, अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खरबों की इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुमान थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नैनो टेक्नोलॉजी का बाजार रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। हम यहाँ सैकड़ों अरब डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। मतलब दाव बहुत बड़ा है और मौके भी उतने ही। लेकिन हाँ, नैनोटेक में पैसा लगाना किसी नए सॉफ्टवेयर ऐप टू फंड करने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी तरह से अलग खेल है, जिसे कहते हैं डीप टेक। यहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट में सालों साल लग जाते हैं, और शुरुआत में ही लैब्स और मशीनों पर भारी भरकम खर्चा आता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा जुआ है, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर अगर चल गया तो इनाम भी उतना ही बड़ा। अब चलते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाले हिस्से की तरफ, हमारे अपने शरीर के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो मेडिसिन का आइडिया ये है कि बहुत छोटे छोटे नैनो कैरियर्स का इस्तेमाल करके दवाइयों को सीधे बीमारी वाली सेल्स तक पहुंचाया जाए। ये इतने छोटे होते हैं कि शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर, को भी पार कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये कि अब हम शरीर के उन हिस्सों में भी इलाज पहुंचा सकते हैं जहां पहले पहुंचना नामुमकिन सा था। इसे ट्रोजन हॉर्स की तरह समझिए। ये नैनो पार्टिकल्स दवा को अपने अंदर छिपा लेते हैं, शरीर के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देते हैं और फिर सीधे कैंसर जैसी बीमार सेल्स पर जाकर हमला बोल देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये आसपास की स्वस्थ सेल्स को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। यही तो है प्रिसिजन मेडिसिन का भविष्य। और भविष्य में क्या क्या हो सकता है वो तो और भी कमाल है। जरा कल्पना कीजिए, नैनो रोबोट्स जो हमारे शरीर के अंदर घूम घूम कर हमारी सेहत पर नजर रख रहे हैं, सेल के अंदर जाकर सर्जरी कर रहे हैं, ट्यूमर्स को ढूंढकर खत्म कर रहे हैं और यहाँ तक कि उम्र बढ़ाने वाले सेल्स को टारगेट करके एजिंग की प्रक्रिया को भी धीमा कर रहे हैं। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत बनने की कगार पर है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तो क्या हमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए? ये इलाज से एनहांसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जिस पर बहुत बहस छिड़ सकती है। तो आखिर में हमें उन बड़े सामाजिक सवालों से भी जूझना होगा जो ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी हमारे सामने खड़े करती है। वादे बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके खतरे भी उतने ही असली हैं। देखिए, एक बड़ा खतरा है नैनो डिवाइड का। ये टेक्नोलॉजी महंगी है। अगर इसका फायदा सिर्फ अमीर देशों को ही मिला, तो ये दुनिया में गैर बराबरी को और ज्यादा बढ़ा देगी। सेहत और खुशहाली के बीच एक नई गहरी खाई पैदा कर सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ एक अजीब सी दुविधा है। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वही इसका सबसे बड़ा खतरा भी है। मतलब, जो गुण नैनो पार्टिकल्स को ब्लड ब्रेन बैरियर पार करके इलाज करने की क्षमता देते हैं, वही गुण उन्हें अनजाने में हमारे शरीर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के काबिल भी बनाते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि दुनिया इससे लेकर गंभीर है। नैनोरेगो जैसे इंटरनेशनल ग्रुप्स इन पेचीदा जोखिमों को मैनेज करने के लिए बाकायदा फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें टेक्निकल खतरों से लेकर समाज की चिंताओं और मैनेजमेंट की रणनीतियों तक सबको एक साथ देखा जाता है, ताकि हम सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकें। और आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका है सेफ बाय डिज़ाइन का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि हम बाद में आने वाले खतरों के बारे में चिंता करने की बजाय सुरक्षा और नैतिकता को नैनो मटेरियल बनाने के प्रोसेस में ही बिल्कुल शुरू से शामिल कर लें। ये एक प्रोएक्टिव, एक जिम्मेदार तरीका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, नैनो टेक्नोलॉजी हमें अपनी दुनिया को एटम बाय एटम फिर से लिखने की ताकत देती है। हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।